नमस्ते। कोई मोह का बंधन, कोई माया का बंधन, तो फिर कोई है 7 फेरों का बंधन। लेकिन एक बंधन ऐसा भी जो कच्चे धागों का बंधन, और इसी त्योहार को कहते हैं रक्षाबंधन। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर एक कच्चा धागा बांधकर एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेती हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा की कामना करता है। कहाँ से हुई सूत्र बांधकर रक्षा के बंधन में बंध जाने की यह प्रथा शुरू? आइए आज आपको बताती हूँ इसका इतिहास। एक बार की बात है, युधिष्ठिर परेशान हो गए लगातार पांडवों के ऊपर आने वाले उपसर्गों से। वो कृष्ण भगवान के पास गए और बोले, मुझे बताइए कि मैं अपने कुल की, अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप रक्षा का पर्व मनाइए। युधिष्ठिर ने पूछा, रक्षा का पर्व कैसे? उन्होंने कहा, एक बार की कथा आपको बताता हूँ। एक बार की बात है कि बहुत लंबे समय तक देवताओं और असुरों में युद्ध चलता रहा और इंद्र उस युद्ध को हारने ही वाले थे कि वो बृहस्पति भगवान के पास गए। उन्होंने पूछा कि प्रभु कुछ तो बताइए कि मैं यह युद्ध ना हारूं। बृहस्पति भगवान ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है कि आपके हाथ में कोई रक्षा सूत्र बांधा जाए। यह सुनकर उनकी पत्नी महारानी शची बोली कि यह रक्षा मैं करूंगी अपने पति की, और उन्होंने अपने पति के हाथ में एक कच्चा धागा बांधा और उनकी रक्षा का प्रण लिया। और इस धागे को बांधने के बाद इंद्र की उस युद्ध में विजय हुई। तभी से यह बंधन रक्षा का बंधन है, भाई बहनों की रक्षा का बंधन नहीं, अपितु सारे संसार की रक्षा का बंधन है। महारानी शची ने यह रक्षा सूत्र महाराज इंद्र को श्रावण की पूर्णिमा के दिन बांधा था। तभी से हर वर्ष श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। बहनें क्यों जाती हैं अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए? आइए आपको ये भी बताती हूँ। महाराज बाली बड़े ही बलशाली थे। उनके बल को देखकर इंद्रदेव भी घबराया करते थे। बलि एक तरफ विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो दूसरी तरफ इंद्र विष्णु भगवान के पास गए कि मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान ने बलि को बहुत दूर धरती के नीचे पाताल में फेंक दिया। बलि ने उनसे पूछा, हे भगवान, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें अमर रहने का वरदान देता हूँ और तुमसे यह वादा करता हूँ कि तुम्हारे साम्राज्य की रक्षा मैं करूँगा। और बस तभी से भगवान विष्णु अपना वैकुंठ धाम छोड़कर बलि के साम्राज्य की रक्षा करने लगे। उधर लक्ष्मी माता वैकुंठ धाम में अकेली रह गई और एक दिन एक ब्राह्मण स्त्री का वेश बनाकर वो बलि महाराज के सामने पहुंची और बोली कि मुझे अपनी बहन बना लीजिए। बलि ने उनको अबला समझकर अपनी बहन बना लिया। श्रावण पूर्णिमा पर उन्होंने उनको रक्षा सूत्र बांधा। जब लक्ष्मी माता ने बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा तो उन्होंने कहा, बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी बोली, महाराज, मेरे पति को आपने अपनी रक्षा करने के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए यहाँ रख लिया है और मैं वैकुंठ धाम में अकेली रह गई हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पति को मुक्त कर दीजिए ताकि हम लोग दोनों साथ रह सकें। बलि ने कहा, बहन, ये मेरा वादा है कि तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहोगी। और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप तुरंत वैकुंठ धाम जाइए। भगवान विष्णु ने फिर भी उनसे कहा कि मैं फिर भी तुम्हारे साम्राज्य की रक्षा करूंगा, लेकिन 4 महीने मुझे उसके लिए यहीं हमेशा आकर रहना पड़ेगा। और तभी से यह प्रथा चली कि बहनें इस दिन अपने भाई के घर जाती हैं, राखी बांधती हैं और भाई से आग्रह करती हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियों से वो हमेशा उनकी रक्षा करें। रक्षाबंधन की एक कथा भगवान गणेश से भी जुड़ी है। कहते हैं कि एक दिन भगवान गणेश की बहन मनसा उनको राखी बांधने के लिए घर आई। यह देखकर भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ व्याकुल हो उठे कि हमारी बहन क्यों नहीं है। उन्होंने अपने पिता भगवान गणेश से कहा कि हमें भी बहन चाहिए। इस पर गणेश जी ने इनकार कर दिया और नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भगवान, इन बालकों की बात को मान लीजिए, क्योंकि इससे केवल आपका ही नहीं परंतु पूरे संसार का भला होगा और संसार में संतोष फैलेगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली और एक पवित्र अग्नि जो उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि से उत्पन्न हुई थी, उसमें से माँ संतोषी को प्रकट किया, जो कि शुभ और लाभ की बहन बनी और जिन्होंने सारे संसार को संतोष दिया। माँ संतोषी ने शुभ और लाभ को रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि जो भी संतोष रखेगा
उसको ही शुभ और लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन की एक कहानी यमराज से भी जुड़ी है। एक बार की बात है कि बहुत लंबे समय तक यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए नहीं आए। दुखी होकर यमुना ने अपनी बहन गंगा से कहा कि मेरे भाई मुझसे बहुत समय तक मिलने नहीं आते हैं। गंगा ने यह बात जब यमराज को कही तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत दौड़कर अपनी बहन से मिलने के लिए गए। यमुना के पास जब उनके भाई यमराज इतने वर्षों के बाद पहुंचे तो वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने 56 भोग बनाकर अपने भाई का स्वागत किया और उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। भाई ने खुश होकर कहा कि बताओ बहन, तुम क्या चाहती हो? बहन ने कहा, मैं तो भैया बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर न रहें, समय समय पर मुझसे मिलने आया करिए। यमराज ने खुश होकर कहा, मैं हमेशा तुमसे मिलने आऊंगा और आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा अमर रहोगी और इस धरती पर हमेशा ही प्रवाहित होती रहोगी। रक्षाबंधन की कथाओं को बताने में हिंदी फिल्में भी कोई पीछे नहीं है। एक कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी माँ संतोषी की और दूसरी है सिकंदर की। 1941 में बनी फिल्म सिकंदर में कहानी बताई गई है पोरस और रुखसाना की। रुखसाना जो कि सिकंदर की पत्नी थी। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण के लिए आए तो उनकी पत्नी रुखसाना ने पोरस की महानता के बारे में सुना था और हिंदुस्तान में होने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में भी सुना था। यह जानकर उन्होंने एक राखी पोरस के पास भेजी और उनसे विनती की कि कृपया इस युद्ध में मेरे पति की रक्षा करिएगा। पोरस जब सिकंदर पर आक्रमण करने के लिए हाथ उठाते हैं तो उन्हें अपने हाथ पर बंधी रक्षा सूत्र दिख जाती है और ऐसा देखकर वो सिकंदर को छोड़ देते हैं। पोरस यह वॉर हार तो जाते हैं लेकिन अलेक्जेंडर उनका बहुत सम्मान करते हैं। अलेक्जेंडर यहाँ से चले जाते हैं और पीछे अपने जीते हुए सारे साम्राज्य का गवर्नर पोरस को नियुक्त करके चले जाते हैं। रक्षाबंधन की एक कथा चित्तौड़ की महारानी कर्णवती और मुगल बादशाह हुमायूं से भी संबंधित है। इस कथा के अनुसार चित्तौड़ की महारानी कर्णवती पर जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो महारानी कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी और रक्षा का आग्रह किया। मुगल बादशाह ने कहते हैं कि इस आग्रह को स्वीकार किया और अपनी सेना को भेजा रानी की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब तक यह सेना रानी की रक्षा के लिए पहुंच पाती उससे पहले ही रानी अपना साम्राज्य गंवा चुकी थी और खुद को जौहर की अग्नि में उन्होंने समर्पित कर दिया था। जब हुमायूं वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने उस राज्य को दोबारा जीता और रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत को इस राज्य को सौंप दिया। हालांकि इस कहानी का जिक्र इतिहास में हमें कहीं मिलता नहीं है और ना ही हुमायूं नामा में कहीं भी इसका जिक्र किया गया है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी रक्षा के इस पर्व से अछूता नहीं है। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सभी हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाने का आग्रह किया, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों की एकता और भी मजबूत हो सके। रक्षाबंधन की प्रथा भले ही वैदिक काल में शुरू हुई हो, इसका सफर भी बहुत लंबा रहा है। एक सूत के कलावे से आज ये ई राखीज तक पहुंच गया है। आज कोरोना के इस समय में बहनें अपने भाइयों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं। कुछ तो ई राखीज भेज रही हैं, कुछ सावन के महीने में बादलों से कह रही हैं, बदरी भैया के अंगना जाइयो, छू छू कर इतना कहियो, कहियो कि मैं हूँ तोरे बहना की रखियाँ। यह त्योहार न केवल साउथ ईस्ट एशिया में अपितु बहुत सारे देशों में और राज्य में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसको झूलन पूर्णिमा कहा जाता है और वहाँ राधा कृष्ण की पूजा होती है। बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं। वहीं महाराष्ट्र का कोली समुदाय जो कि मछुआरों का समुदाय है, इसको नारली पूर्णिमा कहते हैं, जहाँ पर वो समुद्र को नारियल अर्पण कर भगवान विष्णु से रक्षा का आह्वान करते हैं और सभी बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं। हरियाणा में यह त्योहार सलोनों के नाम से मनाया जाता है, जहां पर पुजारी लोग सभी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। वहीं नेपाल में यह त्योहार जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जहां पर सभी हिंदू और बुद्धिस्ट लोग अपने जनेऊ को चेंज करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व न केवल हिंदू धर्म में जोर शोर से मनाया जाता है, अपितु जैन धर्म के अनुयायी भी इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आइए आपको बताती हूँ जैन धर्म के अनुयायी इस पर्व को क्यों मनाते हैं। कहा जाता है कि मुनि महाराज अकंपनाचार्य 700 मुनियों के संघ के साथ हस्तिनापुर पहुंचे।
वहाँ के राजा बलि को जब यह बात पता लगी तो उसे अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इन धर्म के रक्षकों के ऊपर उपसर्ग किया और इनके चारों तरफ आग लगवा दी। विष्णु कुमार मुनि को अवधि ज्ञान से जब यह बात ज्ञात हुई तो वह तुरंत वामन का वेश धारण करके बलि के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज मुझे भिक्षा चाहिए। बलि ने पूछा, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। क्योंकि विष्णु कुमार मुनि ने एक बौने का रूप धारण किया हुआ था तो बलि ने कहा, बस ले लीजिए। तुरंत ही विष्णु कुमार मुनि ने एक विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप को धारण करके उन्होंने एक पग में धरती नापी, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और बलि से पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा, महाराज तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए। जैसे ही विष्णु कुमार मुनि ने तीसरा पग उनके सर पर रखा, बलि धरती में धंसते चले गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए और कहा, आप जो भी हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा, तुमने मुनियों पर उपसर्ग किया है, उस उपसर्ग का विनाश करो। इसके बाद उनके मुनियों के चारों तरफ लगी हुई आग को बुझाया गया, मुनियों को बचाया गया और बहुत समय तक आग में फंसे रहने के कारण उनके गले बंद हो गए थे, उनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत सारे दिनों तक उनका आहार भी नहीं हुआ था। इस दिन बहुत सारे मुनियों की रक्षा हुई थी, इसलिए जैन धर्म के अनुयायी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। साथ ही यह मुनियों के आहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इतने बड़े उपसर्ग के बाद, बहुत दिनों के बाद हस्तिनापुर में इतने सारे मुनियों का आहार हुआ था और वो भी उस अवस्था में जबकि उनके गले बंद थे धुएं के कारण और कुछ भी उनके गले से नीचे नहीं जा रहा था। वहाँ के जैन अनुयायियों ने घर घर में चौका लगाया, अनाज को सूक्ष्म रूप देने के लिए जवें तोड़े, उनको दूध में भिगोया ताकि रूंधे हुए गले से ये नीचे उतर सके। घर घर में चौका लगाया गया। बहुत सारे मुनि थे। अब मुनियों को कैसे पता लगे कि किस घर में जाकर वो आहार कर सकते हैं? तब आरंभ हुई सोन जिमाने की प्रथा। घरों के बाहर स्त्रियों ने नवकार मंत्र लिखा, ये जो जवें लगाए जिसको कि सिवैया भी कहा जाता है, और उनके ऊपर एक कलावा लगाया जो इस बात का चिन्ह था कि अगर मुनि महाराज उसे देखें तो आहार करने के लिए घर में प्रवेश करें। तो यह वजह है कि हम अपने घर में इस दिन सोन जिमाते हैं, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं और रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।